तुम्हारी अकल इसका जवाब देगी, जैसे अपनी शरीयत उसका जवाब देगी। मेरे भाइयों, कंप्यूटर देखा? कंप्यूटर टिकट निकाला। अभी देखिए कंप्यूटर का जमाना, हमारे मुस्तफा कादी साहब ने फौरन यहाँ निकाला, हमको टिकट भेज दिया। ये कंप्यूटर का जमाना। कंप्यूटर में जो चीजें फीड है, कंप्यूटर उसी चीज का जवाब देगा। कंप्यूटर में आप पूछिए इस वक्त सिरहा का टेम्परेचर कितना है, कंप्यूटर बता देगा। आप यहाँ देख लीजिए कि दुबई से फ्लाइट कितने बजे चल रही है, कतर से कितने बजे चल रही है। बैठे बैठे आप यहाँ टिकट कितनी सीटें खाली, जो चीजें उसमें फीड है कंप्यूटर वो बता देगा। लेकिन इस कंप्यूटर में आप डाल दीजिए कि जहन्नम में हमारे कितने रिश्तेदार जल रहे हैं, देखिए कंप्यूटर बताएगा। हमारे कितने भाइयों को जन्नत में दाखिल कर दिया गया, पूछो कंप्यूटर से बताएगा? नहीं, बल्कि उल्टा जवाब देगा, गलत जवाब देगा। क्योंकि आज कंप्यूटर से वो चीज पूछ रहे हैं जो कंप्यूटर में फीड है ही नहीं। इसी तरीके से अकल से आप पूछे कि अल्लाह को किसने पैदा किया, एक मर्द को 4 औरत, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं दी, चोर के हाथ क्यों काटे जाते हैं, जिनाकार की सजा में पत्थरों से मार मार के हलाक, लेकिन 4 गवाह की जरूरत है, लेकिन कत्ल के लिए सिर्फ 2 गवाह की जरूरत है। अगर कोई आदमी ये कहने दो मैंने इसको कत्ल करते हुए देखा, तो 2 गवाहों की बुनियाद पर कातिल को सजा दी जाएगी, लेकिन 2 आदमियों की गवाही पर किसी जिनाकार को सजा नहीं दी जाएगी। वहां 4 गवाह चाहिए। जब तक 4 आदमी न कहे कि मैंने अपनी आंखों से इस लड़के और लड़की को जिना करते हुए देखा, तब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी। अब आप अकल से पूछें, कत्ल तो इतना बड़ा जुर्म है, जिना से बड़ा वहां 2 ही गवाह मांगे गए हैं, और जिना जो उससे छोटा जुर्म है वहां 4 गवाह चाहिए। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जो अकल का दायरा नहीं है। शरीयत ने जो बता दिया है उसको हमें फॉलो करना है। हफ्ते में सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? जुमा। जुमे के दिन की इतनी फजीलत है कि अल्लाह ने ईद और बकरीद के नाम पे कोई सूरत भी नाजिल नहीं की, बल्कि जुमे के नाम पे सूरत भी नाजिल की। ज़ोहर में आप 4 रकात पढ़ते हैं और जुमे के दिन 2 रकात। अकल तो ये कहती है कि हफ्ते में 1 दिन आता है और जुमे का दिन बड़ा मुबारक दिन है, तो कायदे से जुमे के दिन तो और ज्यादा रकातें होना चाहिए, और ज्यादा नमाजी होना चाहिए। लेकिन ज़ोहर की नमाज 4, जुमे में 2 ही कर दी, आपको 2 ही पढ़ना है। फजर में उठना कितना बड़ा मुश्किल काम, तो फजर की रकातें और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां 2 ही रखी हैं। ज़ोहर और असर की नमाज सबसे आसान वहां 4 कर दी हैं। मेरे भाइयों, आप अपनी अकल को दखल नहीं देंगे, वही हुक्म है रमजान के रोजों का। अल्लाह ने कहा मत खाओ, तो अब रुक जाओ, और जहां कह दिया इफ्तार का वक्त हो गया, सूरज डूब गया, अब 5 मिनट रुककर इंतजार मत करो, अब खाओ। मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई रहेगी जब तक रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी। अब आप कहोगे मैं आधा घंटा और भूखा रहूंगा, जितना भूखा रहूं उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा है। तो मेरे भाइयों, याद रखना बाप को गुनाह पड़ेगा, क्योंकि रब के हुक्म ने आपको भूखा रखने का ऊपर मजबूर किया। अब रब का हुक्म है कि खाओ, तो अब आपको खाना पड़ेगा, अब इंतजार नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम है, हुक्म को फॉलो करो, ये इस्लाम है। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वही दीन तुम्हारे लिए, वही दीन तुम्हारे लिए मुसीबत है। दीन को छोड़कर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे इस्लाम को छोड़कर, तो वो दीन तुम्हारे लिए कबूल नहीं किया जाएगा और तुम्हें जहन्नमी बना देगा। इसलिए इस्लाम को फॉलो करो और इस्लाम के हर चीज पर अमल करो। बिल्कुल इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरा का पूरा दाखिल होना समझते हो किसको कहते हैं? एक मिसाल दूं, ये बिजली का खंबा है, मान लो ये बिजली का खंबा है, इसमें बिजली का पोल, अभी तार नहीं पड़े हैं, और ये आम का पेड़ है, मान लीजिए ये आम का पेड़ है, ये बिजली का खंबा है। एक मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा, अगर समझ गए तो समझ लो पूरी तकरीर समझ गए। बिजली के खंबे को आप जानते हैं, गांव में ये बिजली का खंबा है, गांव में बिजली आएगी, तार इसमें दौड़ाए जाएंगे, अभी तार नहीं लगाए गए। ये आम का पेड़ है, हवा चली, थोड़ी सी आंधी आई, कुछ पत्ते आम के टूट गए और उड़ते हुए
बिजली के खंबे से चिपक गए। आप जा रहे हैं बिजली के खंबे पर, आम के पत्ते चिपके हुए देखे तो आप क्या बिजली के खंबे को आम का पेड़ कह देंगे? ये बिजली का खंबा है, आम के पत्ते उड़कर बिजली के खंबे से चिपक गए। भाई आम के पेड़ पर भी तो आम के पेड़ पर भी तो पत्ते ही लगे हैं, वो पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो बिजली के खंबे को आप आम का पेड़ क्यों नहीं कहते? अगर उस पेड़ पर पत्ते हैं तो आम, और बिजली के खंबे पर आम के पत्ते चिपके हैं तो बिजली का खंबा है, आम का पेड़ नहीं क्यों? आप कहेंगे जर्जी साहब कितना बेतुका सवाल आप कर रहे हैं। अरे आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे पर चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चंद नमाजें पढ़ लेने से, चंद रोजे रख लेने से, चंद रुपया जलसों में खर्च कर देने से आप फिर मुसलमान कैसे हो गए? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कैसे हो गए? जब आम के पेड़ के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते तो आपकी चंद नमाजें, आपके चंद रोजे आपको पूरा का पूरा मुसलमान कैसे बना देंगे? अल्लाह तो कह रहा है ओ दुखुलू इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना भी इस्लामी, तुम्हारा चलना भी इस्लामी, तुम्हारा रहन सहन भी इस्लामी, तुम्हारा खाना भी इस्लामी, तुम्हारा पीना भी इस्लामी, तुम्हारी नमाज इस्लामी, तुम्हारे रोजे इस्लामी, तुम्हारी शादियां भी इस्लामी, शादियों में लेन देन इस्लामी, जहेज का लेन देन इस्लामी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेहर कितना होना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितना नहीं? हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल इस्लामी जब तक नहीं बनेगा हम पूरे मुसलमान नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, आप बिजली के खंभे पर चिपके हुए आम के चंद पत्तों की वजह से उसको आम का पेड़ नहीं कह रहे हैं। क्यों? आम का पेड़ वही है जिसकी बुनियाद आम की हो, जो अपनी बुनियाद में भी आम हो, अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, उस पर पत्ते भी आम के और फल भी आम का लग रहा हो, तब आप कहेंगे ये आम का पेड़ है। मेरे भाइयों, जब आपका चलना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका रहना सहना इस्लामी हो, आपका उठना बैठना इस्लामी हो, आपका खाना पीना इस्लामी हो, आपकी नमाज रोजे इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपका लेन देन इस्लामी हो, तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं, तब कहा जाएगा कि आप पक्के सच्चे मुस्लिम हैं। आम के चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं, हमारी चंद नेकियां हमें पक्का सच्चा मुसलमान नहीं बना सकती हैं। इस्लाम वही चलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में आया था और नबी पर मुकम्मल हुआ था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। वो अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। इसी दीन इस्लाम से मैं राजी और खुश हुआ। वही इस्लाम चाहिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल हुआ और नबी के जरिए हम तक मिला। अपने बाप दादा का दीन इस्लाम नहीं। मेरे भाइयों, गौर कीजिए इस्लाम से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये एक गिलास पानी, इसको गिलास मान लो, जग मान लो, जग, लोटा, ये एक लोटा पानी है। हमने जमीन से एक पत्थर उठाया और इसमें डाल दिया, पत्थर को उठाया इसमें डाल दिया, पानी में पत्थर नहीं घुल रहा है, हमें दूर से दिख रहा है ये पानी है, ये उसमें पड़ा हुआ पत्थर है। 2 दिन के बाद जर्जी साहब ने वो पत्थर निकाला, फेंक दिया, अब पानी अलग हो गया, पत्थर अलग हो गया। हमारा मामला इस्लाम
ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ मामला यही पानी है। इसी में आप जलेबी और बूंदी में, गुलाब जामुन में खाने वाला जो रंग डालते हो, 2 रुपए का रंग लाइए कलर और इस पानी में डाल दीजिए। खाने वाला ग्रीन रंग, खाने वाला ग्रीन रंग या लाल रंग आप लाइए पानी में डाल दीजिए। अब 2 मिनट के बाद उस रंग को इस पानी से निकाल के दिखाइए। अब पानी से आप रंग को अलग नहीं कर पाएंगे, बल्कि पानी ने उस रंग को कबूल कर लिया है और रंग भी पानी में घुल गया है। अब आप पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते और रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब पानी बर्बाद तो हो जाएगा, फिक तो जाएगा, नालियों में बहा तो जाया जा सकता है, लेकिन रंग को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। पानी ने उस रंग को अपना ऐसा गहरा दोस्त बना लिया और रंग भी पानी से ऐसा घुल गया, मिल गया कि न पानी रंग को छोड़ना चाहता है कलर, और न कलर पानी को छोड़ना चाहता है। हमारा इस्लाम के साथ ऐसा गहरा रिश्ता होना चाहिए कि इस्लाम में हम ऐसे रंग गए कि इस्लाम से हमें दूर किया जाए तो न कर सके कोई, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो न कर सके कोई। जैसे हजरत बिलाल आग के अंदर